गणित कक्षा 11वीं। पिछले अध्याय में हमने देखा था अंश, ग्रेड और रेडियन कोण की मापन। अब इसमें आपका आता है प्रश्नावली 3.1 11वीं गणित NCERT। क्वेश्चन नंबर सेकंड, -47 अंश 30 मिनट को रेडियन में व्यक्त कीजिए। आपको दिया गया है -47 अंश 30 मिनट बराबर, इसको लिखा जा सकता है माइनस ब्रैकेट में 47 30/60 अंश। क्योंकि हमको मालूम है कि 60 मिनट बराबर होता है 1 अंश, तो 1 मिनट बराबर होगा 1/60 अंश, इसलिए 30 मिनट बराबर होगा 30/60 अंश। इसलिए यहाँ पर 30 मिनट के स्थान पर लिख दिया गया 30/60। यहाँ से कटा दिया गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -47 से 1/2 अंश, या इसको हल करेंगे माइनस ब्रैकेट में 95/2 अंश। क्योंकि हमको मालूम है कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन, 1 अंश बराबर पाई/180 रेडियन, इसलिए 95/-95/2 अंश बराबर -पाई/180 गुणित 95/2। 5 से कटा दिया, 5 19 में 95, 5 × 15 और 5 6 के 30 बराबर बच गया -19 पाई/72 रेडियन। ये मान आएगा -47 अंश 30 मिनट का मान रेडियन में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पाठ्य पुस्तक से आपको भली भांति ध्यान देना है कि एक पहिया जो है 60 सेकंड में 300 चक्कर लगाता है। तो आपको बताना है कि एक चक्कर लगाने में कितना कोण बनता है। क्योंकि आपको दिया गया है 1 मिनट में पहिए के द्वारा परिक्रमण की संख्या 360। 1 मिनट को लिखा जा सकता है 60 सेकंड। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट के पहिए की परिक्रमण की संख्या 360, या 1 सेकंड में परिक्रमण की संख्या बराबर होगा 360/60 बराबर 6। इसलिए एक परिक्रमण में बना कोण बराबर 360 अंश, या रेडियन में कहा जाए तो 2 पाई, या फिर इसलिए 6 परिक्रमण में बना हुआ कोण 2 पाई गुणित 6 बराबर 12 पाई रेडियन। एक प्रश्न में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक वृत्त का व्यास जो है 40 सेंटीमीटर का है, उसमें एक जीवा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो उस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर जो चाप बनता है, उस चाप की लंबाई कितनी होगी आपको ज्ञात करना है। दिया है वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर। हमने चित्रानुसार वृत्त का केंद्र OA और OB त्रिज्या, तो AO और OB बराबर होगा व्यास, और A और B जो है जीवा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर हो गया 40/20 बराबर 20 सेंटीमीटर। जीवा AB बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो त्रिभुज बनता है एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण जो होता है 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश। और ये भी हमको मालूम है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप है चित्रानुसार A और B, त्रिज्या है OA और OB, और कोण जो बनता है थीटा बराबर मान लेते हैं 60 अंश का बनता है। तो AB/20, AB बराबर 60 गुणित B बराबर 1200 अंश। क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 अंश, इसलिए 1 अंश बराबर पाई/180, इसलिए 1200 बराबर पाई/180 गुणित 1200 बराबर आएगा 20 पाई/3 सेंटीमीटर। पाई का मान यदि आप रखना चाहें तो पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान 22/7। इसके आधार पर भी इसको हल किया जा सकता है। ये जो है आपके अंश और रेडियन में परिवर्तन करने का फार्मूला। अब उसके बाद में आता है, जैसे पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा है त्रिकोणमिति सारणी। आपने पढ़ लिया त्रिकोणमिति सारणी। कोण यदि 0 अंश है, 30 अंश है, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इसका मान जो है साइन के लिए, कास के लिए, टेन के लिए, काट, सेक और कोसेक, ये मान आपको याद है पिछली कक्षाओं से। 9वीं में भी आपने पढ़ा,
10वीं में भी पढ़ा। अब यही कोण जो है 30 अंश को π/6 रेडियन, 45 अंश π/4 रेडियन, 60 अंश π/3 रेडियन, अब आगे 90 अंश π/2 रेडियन। ये कोण जो है आगे बढ़ करके 120 में चला जाता है, 135, 150 और 180। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इसका मान जो है, अब हमको निकालना है 120 अंश का मान, जिसको रेडियन में 2π/3। तो साइन और कोसेक का मान जो है धनात्मक होता है। 120 अंश जो होता है ये 60 अंश का अपोजिट होता है। 60 अंश का मान साइन में वर्गमूल 3/2 है, तो 120 अंश का मान भी होगा वर्गमूल 3/2। 60 अंश का मान काश में होता है, 60 अंश का मान 1/2। तो ये साइन और कोसेक का जो मान होता है, कोसेक का मान है इसमें 2/√3, तो यहाँ भी होगा 2/√3। बाकी मान ज्यों का त्यों लिखना है, -1/2 होगा 60 अंश का मान, -√3 होगा, -1/√3 होगा और ये -2 हो जाएगा। साइन और कोसेक का मान धनात्मक, बाकी सेम 60 अंश का मान आपको उतारते जाना है। 120 जिस तरह का 135 है, ये 45 का उल्टा होता है। 135 अंश बराबर 3π/4 रेडियन। 45 अंश का मान 1/√2 है, तो ये भी 1/√2 होगा। उसके बाद काश का मान 1/√2 है, तो ये 1/√2 ये माइनस में होगा। 1 है तो ऋण 1 होगा, ये भी ऋण 1 होगा। उसके बाद में वर्गमूल 2 है तो -√2 और ये वर्गमूल 2 होगा। केवल आपको ध्यान रखना है कि साइन और कोसेक का जो मान है ये धनात्मक होता है, बाकी मान ऋणात्मक में आता है। याद रखना 60 का 120, 45 का 135, 30 का 150, 150 अंश बराबर 5π/6 रेडियन। अब देखिए 30 अंश का मान 1/2 होता है, ये भी 1/2 होगा। और इसी तरह से 30 का मान होता है काश में वर्गमूल 3/2, तो -√3/2, -1/√3, -√3, -2/√3 और ये 2 होता है, ये आएगा आपका धनात्मक में। केवल साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी का मान ऋणात्मक, तो 30 का उल्टा 150। इसी तरह से 0 का उल्टा 180, 0 का 0 आएगा, 1 का -1, 0 का 0, ये इन्फिनिटी का यूनिट, 1 का -1 और अनंत का अनंत। ये आप सारणी को आपको याद रखना है। इसी सारणी के आधार पर आपका अगला प्रश्नावली का सवाल हल होना है। आगे बढ़ते जाते हैं। त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह। आपने पढ़ा है कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं जो एक दूसरे को O बिंदु पर यदि प्रतिच्छेद करते हैं, XO और X डैश, YO और Y डैश, तो ये 4 चतुर्थांश में विभाजित हो जाता है। XO और Y ये प्रथम चतुर्थांश, X डैश O और Y द्वितीय चतुर्थांश, X डैश O और Y डैश तृतीय चतुर्थांश, XO और Y डैश चतुर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पे देखना, मान लेते हैं कोई परिक्रामी रेखा है, ये OX के परितः घड़ी की सुई की विपरीत दिशा पर यदि ये परिक्रमा कर रहा है, तो ये OX से घूमता हुआ प्रारंभ करता है और ये OY पर जाता है, तो OY जो है आपका 90 डिग्री का होगा। तो इनके OY और OX के बीच बना हुआ कोण जो होगा ये 90 से कम होगा। या एक चक्कर घूमने के बाद यदि पुनः हम वापस आते हैं और पुनः आगे बढ़ते हैं परिक्रामी रेखा, तो 360 भी बनेगा। n गुना 360 भी बनेगा। n का मान 360 से भी ज़्यादा हो सकता है कोण, एक चक्कर में 360 आया, 360 से भी ज़्यादा हो सकता है। तो n बराबर 2, 3, 4, 5 जो भी रख करके 720 अंश, 1040 अंश, 1050 अंश, जो भी मान है उसका मान निकाला जा सकता है। अब ये इनके बीच में बना OX और Y के बीच में 90 से कम का कोण बनेगा। OY में जाते हैं तो 90 बन जाता है। अब OY से OX डैश के बीच में आते हैं तो 90 से ज़्यादा बनेगा और 180 से कम बनेगा। ये 180 है, इसके अंदर जो कोण बनता है 180 से कम। इसी तरह से OX डैश और OY के बीच आया जाए तो 180 से ज़्यादा और 270 से कम कोण बनेगा। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा।
ओ एक्स और ओ वाई डैश, इनके बीच बनेगा 270 से ज़्यादा और 360 से कम। यदि उल्टे दिशा पर यदि हम घूमना प्रारंभ करते हैं घड़ी की सुई की दिशा पर तो माइनस थीटा कोण भी बनेगा। यहाँ पर ये कोण थीटा बना है, ये नीचे आकर के माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये इस तरह का ये कोण बनता है। कौन से चतुर्थांश पर कोण बना। अब देखना पहला चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इसमें सबका मान जो होता है साइन कास टेन काट सेक कोसेक सबका धनात्मक बनेगा। इसी तरह से दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो साइन और कोसेक का बल धनात्मक होगा। उसके बाद साइन और कोसेक कास टेन काट और सेक इसका मान ऋणात्मक में जाएगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो धनात्मक रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो भी, कोसेक 180 माइनस थीटा करेंगे तो भी धनात्मक। यदि कास 90 प्लस थीटा करते हैं तो ऋणात्मक में हो जाएगा। इसी तरह सेक 180 माइनस थीटा करते हैं तो ऋणात्मक। इसी तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट का मान धनात्मक और चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक का मान धनात्मक, बाकी का मान ऋणात्मक। इस आधार पर 10th में आपने पढ़ा था पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात में केवल आपने 90 माइनस थीटा का पढ़ा था। अब इसी चित्र के आधार पर आपको सूत्र की उत्पत्ति करना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 360 धन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 प्लस थीटा क्या होगा, कास 270 माइनस थीटा क्या होगा। ये पूरे सूत्र का मान इस सारणी से आपको ज्ञात करना है। अगले वीडियो में मैं सूत्र बनाने के लिए बताऊंगा इसी चित्र के आधार पर। ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये बताया हूँ वो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक।